फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, अक्सर घर में सब्जी बच जाती है, तो आज मेरे पास ये आलू पालक की सब्जी थी जो मेरे पास बच गई थी। इसको बच्चे नहीं खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो बच्चे से भी चट कर जाएंगे। तो ये हमने आलू पालक की जो मेरी भुजी थी, इसके अंदर जो आलू के बड़े बड़े पीसेस थे उसको हम इस तरह से चम्मच की सहायता से इसको प्रेस करते हुए हम इसको बारीक कर देंगे। जो इसमें मोटे मोटे चंक्स है वो नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो आलू को आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से ही आसानी से हो रहा है। चम्मच से इस तरह से सारे आलूओं को मैश कर दूंगी। और इस तरह से आप कोई भी सब्जी आपके घर में बच जाती है ना, उसके आप आराम से पराठे बनाकर खा सकते हैं। तो आज हम बहुत ही चटपटे से आलू पालक की मेथी के पराठे बनाएंगे। इतने स्वादिष्ट होते हैं कि अब आपके घर में आप जानबूझ के सब्जी ज़्यादा बनाएंगे ताकि सब्जी आपकी बच जाए और आप इस तरह से पराठे बना के खा सकें। यकीन मानिए ये पराठे इतने टेस्टी लगते हैं सुबह नाश्ते में खाने में कि बहुत ही ज़्यादा, इसके आगे आलू के पराठे भी फेल हो जाएंगे। इतने मज़ेदार हमारे ये पराठे, और जो हमारी सब्जी है वो भी वेस्ट नहीं जाती, सारी यूज जाती, सभी इसको चट कर जाते हैं। तो सारे आलू को हमने देखिए इस तरह से बारीक करके छोड़ लिया। अब थोड़ा सा हम चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैंने 1/4 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है ताकि हमारे पराठे एकदम चटपटे से बने। तो और इसके अंदर ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स हमने डाल दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बढ़िया से मिर्ची को मिक्स कर दिया। अब हमारा जो बैटर है बनकर बिल्कुल तैयार होगा। जो भी मोटे से आलू के मोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे उसको आप इस तरह से चम्मच से प्रेस करते हुए बारीक कर ले ताकि हमारे पराठे फटे नहीं और अच्छे से पराठे बनकर तैयार हो जाएं। और आप जब हम आज तरीका मैं आपको पराठे बनाने का बताऊंगी, इससे इतने सिंपल तरीके से आप पराठे किसी भी सब्जी के बना सकते हैं। आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये बैटर बिल्कुल बनकर हमारा तैयार है। अब इसके लिए मैंने 2 छोटी छोटी लोइयाँ ले ली हैं, जिसको अब इसको हम बनाएंगे। तो हमने 2 इक्वल साइज की हमने लोइयाँ बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। छोटे साइज की 2 लोइयाँ हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब सूखा आटा लगाकर इसको हम एक रोटी, पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, जिस तरह की नॉर्मल आप रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी रोटी आप इसको पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं एक रोटी मेरी बेल गई, इसको हम साइड रखते हैं। बाकी जो हमने दूसरा पेड़ा बनाया था उसकी भी रोटी को हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। उसके ऊपर भी सूखा आटा लगाकर उसको भी हम बेल लेंगे। तो अब ये हमारी हमने देखिए दोनों रोटी इक्वल साइज की हमने बनाकर तैयार कर ली। अब जो हमने ये आलू पालक हमारा जो बैटर बनकर तैयार हुआ था, चम्मच की सहायता से इसके ऊपर हम अब अच्छा हल्के हल्के से इसको चारों तरफ बिल्कुल किनारों तक फैलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी हमें नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पतले भी नहीं बने, बस अच्छे से इक्वल से हमारे ये पूरे रोटी के ऊपर ये फैल जाए सब्जी। हमें इस तरह से इसके ऊपर फैलानी है। एक लेयर, इस मीडियम सी लेयर हमें इसके ऊपर पूरी बिछानी है। तो आप देख सकते हैं चम्मच की सहायता से मैं किस तरह से पूरी रोटी को कवर कर रही हूँ। बिल्कुल किनारों तक इसको हम अच्छे से फैला देंगे सारी सब्जी को। तो देखिए बिल्कुल सारी रोटी हमने ढक दी। कब सब्जी को हमने अच्छी तरह से चम्मच से पूरे चारों तरफ तक फैला दिया। पूरी पराठे पूरी रोटी को हमने इससे कवर कर लिया। अच्छी तरह से हमारी सब्जी फैलकर तैयार हो गई है। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया से बन गया है बैटर। अब जो हमारी दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी उस रोटी को उठाकर इसको ऊपर से इसको हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल मिला के बराबर से हाथों से इसको इस तरह से कवर कर देंगे। और जो किनारे हैं किनारों को हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे चिपक गए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम सूखा आटा डाल देते हैं, अच्छे से लगा देते हैं इसके ऊपर और अच्छे से लगा इसको हम पलट देते हैं। दूसरी साइड भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और बेलन की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा टाइट से नहीं, हल्के हाथ से इसको हमें बेलना है, बहुत थोड़ा सा, ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये पराठा बनाया है। सब्जी अच्छे से इसके अंदर काफ़ी सारी हमने भर दी है और ना ये कहीं से टूटा है ना फटा है। बिल्कुल एकदम गोल हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको तवे पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था और अब इसको हम तवे पर डाल देंगे। तो लीजिए अब इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अभी डालते ही फौरन नहीं करेंगे, 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको सिकने देंगे। 5 मिनट बाद इस तरह से हम नीचे से इसको छुटा लेंगे ताकि चिपका न रहे। और अब इसको हम पलट देंगे, दूसरी साइड से भी सिकने देते हैं, उधर से भी इसको सिकने देते हैं अच्छे सा। तो जब हमारा अच्छे से सिक गया है, अब ये देखिए दूसरी साइड से पलट देंगे, दोनों तरफ से सिक गया। अब इसके ऊपर आप ऑयल, घी, बटर जिसमें आपको बनाना है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं ऑयल में पराठा बना रही हूँ तो इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए अच्छी तरह से, किनारों पर, बीच में भी, चारों तरफ से अच्छे से फैलाते हुए ऑयल को फैला देंगे और इसको पलट देंगे। इसको पलट के दूसरी साइड भी अच्छे से हमें इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि जो हमारे पराठे पे अच्छे से ऑयल बन जाए। आप अपनी पसंद से कुछ भी लगा सकते हैं, बटर, पराठा, घी वगैरह कुछ भी। मैं ऑयल में बना रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बनकर
तैयार होते हैं। तो सारा हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से घुमाते हुए किनारों से अच्छे से हमें सेकना है, ताकि जो इसके किनारे भी नीचे ना रहे और अच्छा सा क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं इसी तरह से घुमाते हुए इसे, ताकि हमारा पराठा किनारों से भी सीख जाए और बीच से भी। तो हम इसे घुमाते हुए इसे पराठे को सेकेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स आपको याद दिला दें, अगर हमारी ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लीजिए गाइस, मज़ेदार सा क्रिस्पी हमारा आलू में पालक की भुजी का पराठा बनकर तैयार है। तो देखा आपने कितने झटपट से हमारा ये नाश्ते के लिए पराठा बनकर तैयार हो गया है, और इतना टेस्टी पराठा है कि आप जानबूझकर रोज़ सब्जियां बचाएंगे और अब आपकी कोई भी सब्जी वेस्ट नहीं जाएगी। बच्चे भी इसको बजट मांग कर खाएंगे, इतना टेस्टी ये पराठा लगता है। एक बार आप ज़रूर अपनी सब्जी का पराठा इस तरह से ट्राई कीजिए नाश्ते में, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और हमारी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। बढ़िया मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको भी आप खिलाएंगे ये बहुत ही सबको पसंद आएगी। इतना टेस्टी एक बार आप बना लीजिए, इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के